मित्रों, नमस्कार। इस समय देश में अमेरिकी आप्रवासियों का मुद्दा काफी चर्चा में है। सोशल मीडिया तथा टीवी चैनलों पर गर्मागर्म बहस चल रही है। कुछ लोग इसकी आड़ में सरकार की आलोचना कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग सरकार के पक्ष में दलीलें सुना रहे हैं। एक तीसरा पक्ष भी है, जिस पर मैं बात कर रहा हूँ। भारतीय प्रवासियों को अमेरिका में ठिकाना क्यों और कैसे मिला? भारत के वैज्ञानिक, टेक्नोक्रेट्स, विशेषज्ञ, विभिन्न श्रेणी के तथा कुशल कारीगर की नींव पर ही अमेरिका नामक देश खड़ा है। उनकी चिंता हमें और आपको नहीं करना चाहिए। उनकी चिंता अमेरिका करेगा। यदि अमेरिका ऐसे भारतीयों को छेड़ता है, तो उसकी बर्बादी तय है। न केवल अमेरिका बर्बाद बर्बाद हो जाएगा, अपितु ट्रंप, एलन मस्क सब बर्बाद हो जाएंगे। भारत कैस के वे विद्वान व्यक्ति जिनके सहारे अमेरिका की रक्षा तकनीक तथा उद्योग, अंतरिक्ष क्षेत्र, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं अन्य कौशल वाले क्षेत्र विकसित हुआ है और चल रहा है, सब ध्वस्त हो जाएगा। अध्ययन, अध्यापन और विभिन्न क्षेत्रों में विद्वता और विशेषज्ञता भारत के लोगों की पहचान रही है। भारत की आंतरिक कूटनीति और राजनीति चाहे जो रही हो, यहाँ की बौद्धिक संपदा हमेशा समृद्ध रही है। विद्वता यहाँ की डीएनए में है। यह बौद्धिक विद्वता कई हजार सालों से हमारे यहाँ चली आ रही है। हमने अपने पहले के वीडियो में उनका उल्लेख किया है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में ही कहा गया है, युञ्जन्त्यस्य काम्या हरि विपक्षसा रथे प्रोणाधीष्णु नवाहसा। इस सूक्त में भू, जल व नभ में चलने वाले यानों का उल्लेख मिलता है। इसी तरह हजारों साल पहले आग्नेयास्त्र व अन्य अस्त्र-शस्त्रों का उल्लेख मिलता है। प्रथम मंडल में ही कहा गया है, संवामदासो अग्निमतेन्द्रेण च मरुत्वता आदित्येभिश्च राजाभिः। इसी तरह व्यभिचार को छोड़कर नियम पूर्वक स्वस्थ जीवन जीना भी अमेरिकियों को हमने ही सिखाया है। आज से 10,000 साल पहले ऋग्वेद का प्रथम मंडल लिखा गया। उसमें कहा गया है कि अदृश्यमस्य केतवे विरश्मयो जनाम अनु भ्राजन्तो अग्नेयो यथा। तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर यान व अस्त्र-शस्त्र व मशीन निर्माण का उल्लेख प्रथम मंडल में ही मिलता है। ते वर्धन्त स्वतवसो महित्वना नाकं तस्थरुरु चक्रिरे सदः विष्णुर्यद्वावद् वृषणं मदच्युतं वयो न सीदन्नधि बहिर्ष्क्रिये। इसी तरह उल्लिखित किया गया है, उत वा यस्य वाजिनोमु विप्रतक्षत स गन्ता गोमति व्रजे। तीव्र बुद्धि और शिल्प विद्या, तकनीकी शिक्षा, विमानादि मशीनों और अस्त्रों के निर्माण का उल्लेख है। इसी तरह खेत, कृषि, बागवानी, कूप सिंचाई तथा अन्न और फल आदि का उत्पादन करने का भी उल्लेख किया गया है। प्रथम मंडल में ही लिखा गया है, जिह्नम नुनुदेवतं तया दिशा सिंच नुत्सं गोतमाय तृष्णजे आगच्छन्ति मवसा चित्रभानवः कामं विप्रस्य तयपन्तधामाभिः। आगे हम पाते हैं कि प्रथम मंडल में ही चिकित्सा विज्ञान, औषधियों, रोगों, उनके नाश तथा बलवृद्धि का उल्लेख मिलता है। कहा गया है, गयस्फानो अमीवहा वसुवित पुष्टिवर्धनः
सुमित्रः सोम नो भवः। मित्रों, हम पाते हैं कि भारत की मेधा और बौद्धिक शक्ति व सामर्थ्य दसों हजार वर्षों पूर्व से है। वर्तमान में जो कौशल, विद्वता, दक्षता और सामर्थ्य है, उसे अमेरिका तो क्या, चीन, जापान और यूरोप भी न तो कम कर सकता है और न ही समाप्त कर सकता है। हमें उनकी बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनको डिपोर्ट करना मतलब अमेरिका का नष्ट होना। हमें थोड़ी चिंता उन अदक्ष व्यक्तियों की करनी होगी जो इधर-उधर होकर वहां पहुंचे हैं। हमें आशा नहीं, विश्वास है कि सरकार, गैर सरकारी संगठन और यहाँ तक कि मिथ्या प्रलाप करने वाले और इस तरह मजे लेने वाले लोग भी उनके हित के लिए चिंतित होंगे और उनकी मदद हो ही जाएगी। अगले वीडियो में हम भारत के संस्कृति और दर्शन का ही उल्लेख करेंगे। धन्यवाद।